कुछ और आइडेंटिटी, जो पॉपुलर आइडेंटिटीज हमने कल डिस्कस किए थे वो ये थे, साइन 4 थीटा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू हमारे पास होता है, दैट इज 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, देन उसके बाद हमने एक और आइडेंटिटी इसी के बेस डिस्कस की थी, दैट वाज अगेन साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा, और इसका जो वैल्यू था हमारे पास दैट वाज 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। ओके, एंड द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट हमारे पास थीटा और थीटा सेम वैल्यू होगा, ठीक है, तो एंगल हमारे पास सेम रहना चाहिए, तो डिफरेंट एंगल्स के लिए दिस आइडेंटिटी इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक, इसका जनरलाइजेशन अगर हम देखें, ठीक है, तो लेट्स चेक क्या हमारे पास ये वैल्यू होगा साइन साइन टू द पावर 8 थीटा प्लस cos टू द पावर 8 थीटा का वैल्यू, क्या हमारे पास इसका वैल्यू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा इफ यू ट्राई टू जनरलाइज, है ना। तो हमने कल देखा था इस 2 को आप लिख सकते हो 4/2 का वैल्यू हमारे पास 2 होगा, और ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इसे लिख सकते हैं 6/2 और 6/2 का वैल्यू हमारे पास 3 होगा, और इसे लिख सकते हैं 8/2, है ना, यहाँ पे जो पावर होगा उसे डिवाइड करोगे आप 2 से, ठीक है। बट क्वेश्चन इज दिस थिंग वैलिड और नॉट, ठीक है, तो इसी चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं वेदर दिस इज वैलिड और नॉट। तो पहले इसी चीज पे डिस्कशन होगा कि साइन टू द पावर 8 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 8 थीटा का वैल्यू क्या हमारे पास 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा